हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। वी वर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस ऑफ इमरजेंसी प्रोविज़न। तो हम लोगों ने अपने लास्ट डिस्कशन में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, साथ में ही हम लोगों ने इमरजेंसी प्रोविज़न को ब्रीफली अंडरस्टैंड किया था। देखिए, आर्टिकल 352, 356, 365, 360 सबको हम लोगों ने समझा था ब्रीफली कि आखिर ये है क्या और किस तरीके से इसे लगाया जाता है और पार्लियामेंट की इस टाइम पे क्या रोल हो जाता है पार्लियामेंट का। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट टाइम में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया exercise his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect to the particular state then। तो अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में जो आर्टिकल 356 के बेसिस पे इमरजेंसी लगाया गया, प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहाँ पे पावर एक्सरसाइज करती है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, उसके रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो फर्स्ट क्या है? द असेंबली ऑफ स्टेट इज़ ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। तो आर्टिकल 356 होगी तो वहाँ पे स्टेट की असेंबली ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाएगी। देखिए, ऑटोमेटिकली डिजॉल्व नहीं होती, यहाँ पे या सस्पेंड भी हो सकती है या डिजॉल्व भी हो सकती है, वो भी यहाँ पे हो भी सकता है या नहीं भी। एंड बी क्या है? आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन द स्टेट। देखिए, आर्टिकल 19 वहाँ पे सस्पेंड नहीं होता है किसी भी स्टेट में। आर्टिकल 19 के बारे में आपको बताया गया 358 में। ये कब सस्पेंड होता है? नेशनल इमरजेंसी के टाइम में पूरे नेशन में। तो ये तो आप एलिमिनेट कर देंगे इजली। एंड आपका सी क्या है? पार्लियामेंट अज्यूम्स द पावर ऑफ लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो जब भी इमरजेंसी होती है तो आर्टिकल 353 के अंडर पावर मिल जाता है स्टेट को कि वो पावर मिल जाता है पार्लियामेंट को कि वो स्टेट लिस्ट पे किसी भी लॉ को बना सकती है। देखिए, मैंने लास्ट क्लास में ये कहा था कि जो आपका एसआर बॉम्बई केस है वो आर्टिकल 353 से रिलेटेड है। नहीं, एसआर बॉम्बई केस आपका आर्टिकल 356 के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका आर्टिकल देखते हैं, हमारा ऑप्शन डी क्या है? सी क्या है? पार्लियामेंट अज्यूम्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। तो पार्लियामेंट क्या अज्यूम कर लेगी कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे बना सकती है लॉ। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 353 के अंडर ये दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड डी क्या? द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट। तो प्रेसिडेंट लॉ बना सकती स्टेट से रिलेटिंग। तो प्रेसिडेंट तो लॉ नहीं बनाती, लॉ कौन बनाता है? आपके पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाता है और प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करती है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। When a proclamation of emergency is issued by the president under article 352 means national emergency of the constitution of India। तो जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो फंडामेंटल राइट्स आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। तो फंडामेंटल राइट्स खुद ब खुद सस्पेंड हो जाता है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट आर्टिकल 358 एंड 359 के अंडर सस्पेंड होता है, लेकिन जो आर्टिकल 358 है उसमें आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है, ये ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन आर्टिकल 359 के लिए प्रेसिडेंट को इशू करना पड़ता है ऑर्डर, और फिर भी इसमें आर्टिकल 20 एंड 21 में जो आपको राइट है वो सस्पेंड नहीं होगा। एंड बी क्या कह रहा था? फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो अदर फंडामेंटल राइट होगा वो प्रेसिडेंट ऑर्डर करेंगे तो सस्पेंड हो जाएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा आपका। सी क्या था? फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड अदर फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दोज अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ ये करेक्ट आपका ऑप्शन है, तो आप सी को पिक कर सकते हैं। एंड डी क्या कह रहे हैं? ओनली द फ्रीडम अंडर आर्टिकल 90 आर सस्पेंडेड एंड अदर फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड। तो इसको भी सस्पेंड किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। देखते हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है रिगार्डिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन स्टेट अंडर आर्टिकल 356 कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 1 ईयर। उसको 1 साल से ज़्यादा लेकर के जाना है। आर्टिकल 356 के अंदर जो स्टेट में इमरजेंसी लगाई गई है, तो क्या करना पड़ेगा? तो एक क्या? द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट सर्टिफाइड द सिचुएशन ऑफ द स्टेट इन वेरी सीरियस। तो आपने कभी भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाई कोर्ट का यहाँ पे कोई रोल नहीं रहता है। बी क्या आपका? द गवर्नर ऑफ स्टेट सर्टिफाइज दैट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज नॉट अंडर कंट्रोल। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की, कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए यहाँ पे लगाया जाना चाहिए इमरजेंसी। तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि लॉ ऑर्डर की बात नहीं होती, वहाँ पे किसकी बात होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, इस बेसिस पे वहाँ पे लगाया जाता है। सी क्या? द इलेक्शन कमीशन सर्टिफाइज दैट द डिफिकल्ट टू होल्ड इलेक्शन इन द असेंबली।
तो वहाँ पे अगर असेंबली में इलेक्शन नहीं हो पा रहा है वहाँ पे असेंबली का, तो इलेक्शन कमीशन बोलेगी कि इलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आप प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द प्रेसिडेंट सर्टिफाइड, देखिए आपका द प्रेसिडेंट सर्टिफाइड अबाउट द ग्रेव सिचुएशन इन द स्टेट थ्रू इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराएगी और सर्टिफाई करेगी कि सिचुएशन स्टेट का सही नहीं है, तो भी वो वहाँ से इमरजेंसी को हटा सकती है, लगा सकती है 1 साल से ज़्यादा। तो आपका यहाँ पे 2 ही ग्राउंड है अगर स्टेट से इमरजेंसी हटाना हो तो एक तो पार्लियामेंट अप्रूव कर दे और सेकंड आपका क्या है, इलेक्शन कमीशन अप्रूव कर दे कि वहाँ पे ज़रूरत है अभी और लंबे टाइम तक प्रेसिडेंट रूल की। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी डन अंडर कंडीशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में क्या क्या किया जा सकता है आपको ये बताना है। फर्स्ट क्या, रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री फॉर इफेक्टिंग इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी इफेक्ट हो रहा है तो आप नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट को घटा करके क्या करेंगे, ये तो कहीं से भी सही नहीं लगता। तो आप ए को फर्स्ट स्टेटमेंट को कट कर दीजिए, तो आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएगा। बी क्या है, अबॉलिशन ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू रिड्यूस एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर रिड्यूस करने के लिए आप सारे स्टेट असेंबली को अबॉलिश कर देंगे, तो ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि स्टेट असेंबली रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो आप बी को भी एलिमिनेट कर दीजिए और इस तरह से आपके पास ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 3rd एंड 4th करेक्ट है कि रिडक्शन होगा सैलरी का जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के, और क्या होगा, रिजर्वेशन ऑफ मनी बिल, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर में मनी बिल लाया गया है उसको कंसिडरेशन के लिए रखा जाएगा प्रेसिडेंट के। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन अ स्टेट फेल्स टू इम्प्लीमेंट द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन अंडर आर्टिकल 256, यहाँ पे आपका 356 हो जाएगा, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब भी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन फेल हो जाए स्टेट कंप्लाई करने में आर्टिकल 356 के अंडर, तो आपका क्या हो सकता है, एक है आपका पार्लियामेंट में कंपेल द स्टेट टू एग्जीक्यूट द सेड डायरेक्शन। तो पार्लियामेंट क्या कहेगी स्टेट को कि जो भी डायरेक्शन आपको कहा गया आप उसको फुलफिल कीजिए। बी क्या, द गवर्नर में डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेचर। गवर्नर क्या करेगी, डिसॉल्व कर देगी स्टेट लेजिस्लेचर को कि ये स्टेट लेजिस्लेचर रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये सेंटर की बात नहीं मान रहा है। सी क्या, द प्रेसिडेंट में प्रिज्यूम द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी द स्टेट हैज फेल्ड। तो प्रेसिडेंट को क्या लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है स्टेट की, और वो यहाँ पे क्या करेगा, प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रेसिडेंट, इसी के बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है स्टेट में, जिसको आप स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टेट इमरजेंसी इस वर्ड का यूज़ कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है। डी आपका इनकरेक्ट है, द प्रेसिडेंट में इम्पोज इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। देखिए 352 में क्या होता है, नेशनल इमरजेंसी होता है, तो इसके अंडर तो नहीं लगा सकती है। आर्टिकल 365 के अंडर वहाँ पर इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। 16 क्या है आपका, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट इंडिया कैन मेड बी रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ओनली, दिस प्रोविजन एडेड। तो ये प्रोविजन कब ऐड किया गया था, हम लोगों ने सुबह डिस्कस किया था कि ये प्रोविजन ऐड किया गया था आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इसी चेंजेस को खत्म करने के लिए, बहुत सारे चेंजेस को एबॉलिश करने के लिए 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। तो ये हो जाएगा आपका 44th अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन ए। 17 क्या है, द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 रिमेन वैलिड इन द स्टेट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मैक्सिमम कितने पीरियड तक ये रह सकती है आर्टिकल 356 के अंडर। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, जब हम लोग ब्रीफली ये समझ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था ये मैक्सिमम 3 ईयर तक रह सकती है। और जो नेशनल इमरजेंसी होगी वो कितने ईयर तक रहेगी, नेशनल इमरजेंसी आपकी इंडेफिनेट पीरियड तक रहेगी, लेकिन उसको हर 6 महीने में अप्रूव करना पड़ेगा। और जो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी उसके लिए भी कोई पीरियड डिसाइडेड नहीं है, मैक्सिमम पीरियड, लेकिन उसको भी अप्रूव करना पड़ेगा पार्लियामेंट के द्वारा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 ईयर्स। देखते हमारा क्वेश्चन नंबर 18, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 व्हेन लोकसभा स्टैंड डिसॉल्व। तो देखिए अगर 352 के अंडर अगर इमरजेंसी लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी, और उस टाइम पे अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो, मीन्स लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो, तो फिर क्या होगा, तो उसको कैसे अप्रूव किया जाएगा। एक है आपका राज्यसभा एंड देन इट विल कंटिन्यू टिल द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू लोकसभा विच मस्ट अप्रूव इट विद इन 30 days ऑफ इट्स फर्स्ट सिटिंग। देखिए यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं, उसके बाद पहले देखते हैं भी क्या है आपका, न्यू लोकसभा विद इन 6 months ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो न्यू लोकसभा बनेगी तब इसको अप्रूव करेगी 6 महीने के अंदर। लोकसभा इन द नेक्स्ट सेशन आफ्टर 6 months, लोकसभा अपने नेक्स्ट सेशन के 6 महीने के अंदर। और राज्यसभा ओनली, केवल राज्यसभा अप्रूव कर देगी। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से आपका मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो आर्टिकल 352 के अंदर अगर इमरजेंसी लगाई जाती है और उस टाइम अगर पार्लियामेंट आपकी डिसॉल्व है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब
लोकसभा अगर डिसॉल्व है, पार्लियामेंट नहीं, पार्लियामेंट तो डिसॉल्व नहीं होती, तो लोकसभा अगर डिसॉल्व है तो उस टाइम पे क्या होगा कि लोकसभा जब अपनी फर्स्ट सिटिंग करेगी, न्यू लोकसभा, उस टाइम के लिए तो राज्यसभा अप्रूव कर देगी और वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम के लिए लोकसभा जब नई सिटिंग आएगी इसकी, उसके 1 मंथ के अंदर उसको अप्रूव करेगी, अपने फर्स्ट सिटिंग के 1 मंथ के अंदर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 19 क्या है आपका, असर्शन एंड रीजन दिया गया है। प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट इफ देयर इज इमिनेंट डेंजर ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रीगेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कब इशू किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर उसको लगे कि वॉर का सिचुएशन या एक्सटर्नल एग्रीगेशन का सिचुएशन या आर्म्ड रिबेलियन का सिचुएशन है। आपका सेशन ये कह रहा है, और रीजन क्या कहता है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं सारे फंडामेंटल राइट को इमरजेंसी के टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड आपका सेकंड क्या कह रहा है कि प्रेसिडेंट सारे के सारे आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकती है इमरजेंसी के टाइम पे। तो देखिए यहाँ पे आपका आर तो फॉल्स लग रहा है, क्योंकि सारे को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 एंड 21 आपका सस्पेंड नहीं होता है। तो रीज़न आपका फॉल्स कहाँ दिया गया, ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो ऑटोमेटिक कॉन्सिक्वेंस क्या नहीं है इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन का। तो एक क्या है, सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट दोज कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 20 एंड 21। तो सस्पेंस हो जाएगा सारा का सारा फंडामेंटल आर्टिकल खुद ब खुद आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़ के। तो देखिए ये नॉट पूछ रहा है और नॉट ऑटोमेटिक। तो आपको पता होगा कि ऑटोमेटिकली केवल कौन होता है, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है, जबकि बाकी का आर्टिकल नहीं होता है। 20 या 21 या बाकी का जो भी आर्टिकल होगा वो सस्पेंड नहीं होगा खुद ब खुद जब तक उसको प्रेसिडेंट अप्रूव ना करे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है आपसे। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 21। आपको स्टेटमेंट को देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्या कह रहा है आपका, पार्लियामेंट में टेक लॉ ऑन सब्जेक्ट इनवर्टेड इन स्टेट लिस्ट ओनली इफ द। पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में केवल कब, ये पूछ रहा है आपका। फर्स्ट क्या, प्रेसिडेंट डीम्स इट प्रोपर दैट सच लॉ इज नेसेसरी फॉर ऑल द स्टेट। तो जब प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई लॉ सारे के सारे स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है तब। एंड बी क्या, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 इन ऑपरेशन। तो जब आर्टिकल 352 ऑपरेशन में रहती है तब। तो देखिए यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्टिकल 352 में अगर ऑपरेशन होता है नेशनल इमरजेंसी की, तो आर्टिकल 353 में पार्लियामेंट को अथॉरिटी मिल जाती है कि वो स्टेट के लिस्ट पे जो भी सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग वो लॉ बनाए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट 2। एंड आपका 3 क्या कह रहा है, लोकसभा हैज़ पास्ड अ रिजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। तो जब लोकसभा पास करेगी अपनी 2/3 मेजोरिटी से, टोटल मेंबरशिप के 2/3 मेजोरिटी से, तो नहीं, यहाँ पे लोकसभा का रोल तो नहीं होता। अगर 2/3 मेजोरिटी से जब राज्यसभा पास करे तब यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट वर्ड क्या है, यहाँ लोकसभा नहीं है, अगर राज्यसभा होती तो ये करेक्ट हो जाता। फोर्थ क्या आपका, गवर्नर ऑफ स्टेट रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट फॉर सच लेजिस्लेशन। तो जब गवर्नर ऑफ स्टेट रिक्वेस्ट करे प्रेसिडेंट को कि हमें कुछ ऐसे लॉ की ज़रूरत है जो स्टेट लिस्ट में है, तो यहाँ पे आपका 4th भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नर ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका केवल 2 करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन भी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 22। द जजमेंट ऑफ SR Bombay वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस pertained broadly in which article of the Constitution of India। तो SR Bombay केस और यूनियन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में आता है, ये आता है आपका सेंटर स्टेट रिलेशन में। और सेंटर स्टेट रिलेशन अगर कहाँ पे है, जो प्रेसिडेंट रूल है उसके बारे में कहाँ बात किया गया, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया था कर्नाटका में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू प्रोविजन टू द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के प्रोविजन के बारे में आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ए क्या कह रहा है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है उसको किसके सामने रखना होता है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के सामने। मीन्स इमरजेंसी लगा दी गई तो फिर उसको आप अप्रूव करने के लिए पार्लियामेंट के सामने रखिए। एंड सेकंड क्या है आपका, द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट एट एक्सपायरेशन ऑफ 6 months।
अनलेस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड इट हैज़ टू अप्रूव द रिजोल्यूशन ऑफ द बोथ द हाउसेस। तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी वो 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगी अगर उसको अप्रूव नहीं किया जाता है दोबारा पार्लियामेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के द्वारा। तो आपको पता होगा कि कोई भी मैक्सिमम टाइम नहीं होता है कि ये कब तक रहेगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसके लिए कोई मैक्सिमम टाइम अप्रूव नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है। इस तरह से आप ओनली वन को चूज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसे। So, this is the end of today's discussion. Hope you like it. For any query, just visit our Telegram group. Stay connected, stay safe. Thank you very much.